15 नवंबर 2021 को जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी, जबकि इसका निर्माण कार्य जून 2022 में शुरू किया गया। सालों के इंतजार के बाद अब इसे आम लोगों की सेवा के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया। देखिए, ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उड़ानों को लेकर भी तस्वीर अब साफ होने लगेंगी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट से उड़ानों की तारीख तय होते ही तकरीबन 20 दिन पहले से टिकट बुकिंग शुरू कर दी जाएगी, यानी यात्रियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन के बाद जल्द ही फ्लाइट की जो तारीख होगी उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद टिकट बुकिंग पोर्टल खोल दिया जाएगा। इससे यात्रियों को पहले से योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। अब टिकट को लेकर के क्या अपडेट है, क्या बदलने वाला है जेवर एयरपोर्ट से आपके जीवन में, चलिए इसको ज़रा इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज यानी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए नजर आ चुके हैं। यह सिर्फ ईंट पत्थर या बुनियादी ढांचे का उद्घाटन नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हो चुकी है। यह एयरपोर्ट महज हवाई सफर की सुविधा नहीं, बल्कि व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास का एक बहुत बड़ा जरिया बनने जा रहा है। भौगोलिक रूप से चारों तरफ जमीन से घिरे राज्य उत्तर प्रदेश के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। जेवर एयरपोर्ट इस बाधा को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। राज्य सरकार और अधिकारियों का अनुमान है कि पूरी तरीके से चालू होने के बाद यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% से ज़्यादा का सीधा योगदान देने वाला है। अब राज्य ने खुद को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, यह एयरपोर्ट उसमें एक रीढ़ की हड्डी साबित हो जाएगा। इस नई कनेक्टिविटी से न सिर्फ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों को एक नई संजीवनी भी मिल जाएगी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता इस बात से तय होती है कि उससे आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कितना नुकसान। देखिए, एयर इंडिया सेट्स के पूर्व CFO के अनुसार यह देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसकी सालाना क्षमता जो है वो तकरीबन 7 करोड़ यात्रियों और लगभग 10 लाख टन कार्गो को संभालने की होने वाली है। और इसका सीधा फायदा हमारे किसानों को मिलेगा। फल, सब्जियां, फूल और डेयरी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद आप सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे। और इस फार्म टू ग्लोबल मार्केट मॉडल से किसानों की आय में 20 से 30% बढ़ोतरी हो सकती है। ठोस बढ़ोतरी होने की संभावना जता दी गई है। वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के कई नए दरवाजे इससे खुल जाएंगे। देखिए, शुरुआती 5 सालों में ही एयरपोर्ट ऑपरेशंस, सुरक्षा, रिटेल, ग्राउंड हैंडलिंग जैसे क्षेत्रों में 50,000 से ज़्यादा डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। और इसके अलावा लंबी अवधि में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सप्लाई चेन और MSME सेक्टर में लगभग 40 से 50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने का भी अनुमान जताया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का असर सिर्फ जेवर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट अब देश के प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ जाएंगे। होटल्स हों, लॉजिस्टिक्स पार्कों और डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से अब बढ़ेगी। इसका असर यह होगा कि शहरीकरण का विस्तार बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तक फैलने लगेगा। और इसके साथ ही वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहुंच बेहद बेहतर हो जाएगी, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा भी होगा। देश में अभी माल ढुलाई जो है, यानी कि लॉजिस्टिक की लागत 13 से 14% के आसपास है। और इस एयरपोर्ट के शुरू होने से सप्लाई चेन सुधरेगी और यह लागत काफ़ी कम हो जाएगी। एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब के रूप में डिज़ाइन किया गया एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भारी भीड़ को भी काफ़ी हद तक कम करने का काम करने वाला है। 5 रनवे की योजना के साथ यह आने वाले समय में देश के सबसे बड़े एविएशन हब और एशिया यूरोप के बीच एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट में तब्दील हो सकता है।
बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यह दुबई, दोहा, अबू धाबी जैसे स्थापित और व्यस्त हब के एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, चाइना प्लस वन रणनीति के तहत जो विदेशी कंपनियां निवेश के लिए चीन का विकल्प तलाश रही थी, चीन भाग रही थी, वे अब सीधे उत्तर प्रदेश की ओर रुख करने लगेंगी। और इससे रक्षा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। कोई भी बड़ा एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों की सुविधा तक देखिए सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह रोजगार और व्यापार के नए मौके भी लोगों के लिए लेकर आता है। जेवर एयरपोर्ट को भी इसी सोच के साथ विकसित किया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 80 एकड़ में एक बड़ा कार्गो हब तैयार किया जा रहा है, जहाँ शुरुआत में हर साल माना जा रहा है कि 2.5 लाख मीट्रिक टन माल संभालने की क्षमता होगी। आगे चलकर इसे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन करने की योजना भी है। और इसके अलावा 40 एकड़ में विमानों के रखरखाव और मरम्मत के लिए खास सुविधा भी यहाँ पर बनाने की योजना है। और इससे उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को तेज़, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। और इसके पहले चरण में तकरीबन माना जा रहा है कि 11,200 करोड़ रुपए का निवेश हो भी चुका है। ग्रेटर नोएडा के परीचौक से लगभग 40 किलोमीटर दूर और यमुना एक्सप्रेसवे के पास बना यह एयरपोर्ट तकरीबन 1,334 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर हम क्षमता की बात करें तो आपको बता दूं कि शुरुआत में एयरपोर्ट हर साल लगभग करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। जैसे जैसे इसके अगले फेज पूरे होंगे, या क्षमता बढ़ करके बताया जा रहा है कि 7 करोड़ यात्रियों तक भी पहुंच सकती है। फिलहाल टर्मिनल 1 लगभग 1,38,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसे चौथे चरण तक बढ़ाकर तकरीबन बताया जा रहा है कि जब बढ़ाया जाएगा तो ये और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसका पहला रनवे जो है वो 3,900 मीटर लंबा होने वाला है और 45 मीटर चौड़ा होगा। इसमें हर मौसम में काम करने वाला आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे बड़े वाइड बॉडी विमान भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे, ऐसा अनुमान है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? जेवर एयरपोर्ट अब जब उद्घाटन हो चुका है तो इसके बाद क्या लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा? कितना बदलाव देखने को मिलेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।